मालवा रीजन। मालवा रीजन की अगर हम बात करें तो राजस्थान से लगता हुआ ये वाला जो एरिया है ना, एमपी राजस्थान गुजरात के बीच में, इस एरिया को कहते हैं मालवा। मालवा रीजन में जो हमें कल्चर देखने को मिला वो भी चालकोलिथिक था। मतलब मेसोलिथिक से डायरेक्ट एक जंप चालकोलिथिक की तरफ देखने को मिलती है हमें। ऐसा हमें राजस्थान में भी देखने को मिला था। यहाँ पे जो कल्चर्स आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदे उनमें जो सबसे पहला कल्चर उन्हें मिला था वो था कयाथ कल्चर। कयाथ वही है, एक साइट का नाम है। ये जो कयाथ एक जगह है, कहाँ, उज्जैन में पड़ती है। तो सबसे पहले इसी जगह से हमें इस कल्चर के एविडेंस मिले थे, इसलिए इसका नाम कयाथ कल्चर है। कयाथ कल्चर के पतन होने के बाद में आहड़ कल्चर के सबूत मिलते हैं और आहड़ कल्चर के बाद में हमें मालवा कल्चर के सबूत मिलते हैं। ये सभी क्या हैं, चैल्कोलिथिक विलेजेस रहे हैं। कयाथ कल्चर की बात करें तो इसकी डेट्स करीब करीब 3000 BCE तक की है। 3000 BCE के आसपास से ये गांव बसने लगे थे। कयाथ कल्चर पे जो हमें मृदभांड देखने को मिलते हैं, जो पॉटरी मिलती है, वो 3 टाइप की है मुख्य रूप से। जो पहली पॉटरी है वो एक चाक निर्मित मोटी और एकदम मजबूत कलर की पॉटरी है जिसमें ब्राउन कलर का रंग चढ़ाया हुआ है। स्लिप मतलब ऊपर का जो कलर होता है ना, एक लेयरिंग होती है कलर की, वो होता है। तो एक ब्राउन कलर का कलर चढ़ाया हुआ है और उसके पॉटरी के लिप से लेके शोल्डर तक, मतलब ऐसे गर्दन से लेके यहाँ ऊपर वाले भाग में वायलेट और रेड कलर से डिज़ाइंस बनी होती थी। पूरी पॉटरी पे नहीं, सिर्फ लिप से लेके शोल्डर तक। ये थी पहली पॉटरी। दूसरी पॉटरी थी वो बफ कलर की थी। बफ मतलब पीला भूरा सा रंग होता है ना, उसे बफ बोलते हैं। तो बफ कलर की पॉटरी थी जिसके ऊपर लाइनें बनी होती थी या कोई ज्योमेट्री की डिज़ाइन बना देते थे, इस तरीके की पॉटरी है। तीसरी पॉटरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं रेड कोम्ड वेयर। रेड कोम्ड वेयर कैसे, कि जैसे उन्होंने कोई पॉटरी बनाई, कोई ऐसे ग्लास टाइप बनाया मिट्टी का, ठीक है, उसे पका लिया, फिर उसके ऊपर बहुत ही मोटा सा लाल कलर कर दिया, बिल्कुल गहरा गहरा मोटा मोटा लाल कलर कर दिया। फिर कोई कंघीनुमा संरचना ली ऐसी, है ना, और उससे से लाइन्स उकेर दी। तो इसको कहते हैं रेड कोम्ड वेयर। कयाथ कल्चर की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ से हमें कोई पूरे घर के हाउस प्लान्स नहीं मिले, क्योंकि शायद अभी एडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, ढंग से खुदाई नहीं हुई है, या फिर थोड़ी बहुत लैकिंग है एरियाज़ में, इसलिए हमें हाउस प्लान्स अच्छे से मिल नहीं पाए। डोमेस्टिकेटेड कैटल और हॉर्सेस की बोन्स ज़रूर मिली है। अभी पहली बार है जब हम न्योलिथिक चालकोलिथिक विलेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं और हॉर्स के डोमेस्टिकेशन की बात हमने पढ़ी है। तो सबसे पहली डोमेस्टिकेटेड हॉर्स की बोन्स कहाँ देखने को मिल रही है हमको, कयाथ कल्चर से। कैटल का मतलब क्या होता है, देखिए, जो गाय और सांड इन दोनों का जो पैर होता है इसे कैटल बोलते हैं। कैटल वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट थी एंशिएंट टाइम्स से। ओके, लोग जो हैं वो खेती कर रहे थे, यानी इसका हमें कुछ कॉन्क्रीट रूप से पता नहीं है क्योंकि ग्रेन रिमेन्स नहीं मिले हैं यहाँ से। यानी कि जैसे दूसरी साइड्स पे हमें गेहूँ, जौ, इन सब के बीज मिल जाते थे ना, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा स्टोन टूल्स मिले हैं जिनमें माइक्रोलिथ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे जो चालसेडनी पत्थर है वो लोकली सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसी के सबसे ज़्यादा हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपर टेक्नोलॉजी में वेल वर्स्ड थे। उन्हें बहुत अच्छे से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना उसके मिनरल से और उससे चीज़ें बनाना आता था। मतलब वो खेती करे ना करे लेकिन वो कॉपर टेक्नोलॉजी में ज़रूर एस कर रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि मेसोलिथिक से डायरेक्ट चालकोलिथिक में ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि खेती हो रही है नहीं हो रही है वो एक दूसरी बात है, पर कॉपर का इस्तेमाल चालू हो चुका है। कॉपर की जो चीज़ें मिली हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 2 कॉपर की कुल्हाड़ियाँ। इसके अलावा 28 कॉपर की चूड़ियाँ मिली हैं। 2 सुंदर से नेकलेसेस मिले हैं अगेट और कार्लिनियन के बीड्स के। एक दूसरा घड़ा मिला है जिसमें 40,000 स्टेटाइट की बीड्स मिली है हमें। एक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का स्पेक्यूलेशन है कि जो ये कयाथ कल्चर है ना, ये हड़प्पा और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर से कनेक्टेड था। कैसे बोलते हैं ये? देखिए, जो कयाथ से हमें कुल्हाड़ियाँ मिली है ना कॉपर की, वो थोड़ी बहुत गणेश्वर जोधपुरा से जो हमें कॉपर के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ना, उनसे मेल जोल खाती है। तो ऐसा लगता है कि यार इन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन रहा होगा, इन लोगों ने बात की होगी आपस में, एक दूसरे की कला को समझा होगा, तभी एक थोड़ा सेम पैटर्न में कुल्हाड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं। इसके अलावा कयाथ से जो हमें 40,000 स्टेटाइट की बीड्स मिली है ना, तो ये बीड्स जो अर्ली हड़प्पन लेवल में बीड्स देखने को मिलती है ना, हड़प्पा सभ्यता की अर्ली हड़प्पन लेवल्स में वैसी ही बीड्स देखने को मिलती है। मतलब थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी सी लगती है कि अगर आप इनकी अर्ली हड़प्पन लेवल की स्टेटाइट बीड्स देखोगे और कयाथ की ये बीड्स देखोगे तो ऐसा लगेगा यार थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। मतलब लोगों ने एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तब बनाई है ये बीड्स।
तो ये स्पेकुलेशन है कि कयाथ, हड़प्पा और गणेश्वर वाले लोगों का आपस में कांटेक्ट रहा था। ये तो हो गई मालवा रीजन की बात। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न डेक्कन की बात। वेस्टर्न डेक्कन में ये वाला एरिया आ जाता है। ये तापी नदी जो है, तापी नदी से लेके गोदावरी नदी एरी, तापी नदी और गोदावरी नदी के बीच वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न डेक्कन है। ये मालवा था, ये वेस्टर्न डेक्कन वाला एरिया। इस एरिया में जो सबसे पहला कल्चर हमें देखने को मिलता है उसका नाम है सवाल्दा कल्चर। अब ये चैल्कोलिथिक है या नियोलिथिक, हम इसे नियोलिथिक ही मान रहे हैं। क्यों? इसमें हमें कॉपर के वो एकदम परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले, इसलिए इसको हम नियोलिथिक कल्चर मानते हैं। इसकी डेटिंग जो है ये 3000 BC के आसपास की है। तापी और गोदावरी नदी के बीच वाला जो एरिया है इसमें ये कल्चर पनपा था। इसकी पॉटरी की बात करें तो व्हील से बनी हुई चॉकलेट कलर की पॉटरी होती थी, जिसका फैब्रिक थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भी नहीं होता था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता था, बाहरी सतह थोड़ी सी मुलायम सी, कठोर सी, इस तरीके की स्लिप होती थी इसकी, ठीक है। इसके अलावा इस पर पूरे एक इम्पॉर्टेंट पॉटरी जो यहाँ से मिलती है, ये एक चॉकलेट कलर पॉटरी, इसकी एक फीचर जो है वो है कि इसके ऊपर डिज़ाइंस बनी हुई थी। अब बाकी में तो हमें लीनियर और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देखने को मिलती है, पर यहाँ पे हमें टूल्स की, वेपन्स की, ज्योमेट्रिक मोटिव्स, ये तीनों चीज़ों के डिज़ाइंस ये पॉटरी पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टूल्स और वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं, मतलब और किसी पॉटरी पे वेपन वगैरह का डिज़ाइनिंग नहीं हो रहा था। इस कल्चर की एक साइट हमें मिली है जिसे बोलते हैं काओथे। स्वाल्दा भी एक साइट ही थी तापी में, तापी नदी है ना, उसके आसपास में एक स्वाल्दा साइट मिली थी, उसी के नाम पे इस कल्चर का नाम पड़ा था। फिर एक और साइट है कौन सी? काओथे। काओथे भी इसी कल्चर की साइट है। यहाँ से हमें नोमैडिक ऑक्यूपेशन के सब्सटेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं कि लोग एक जगह नहीं रह रहे थे, इधर से उधर मूव कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हमें इसलिए चीज़ों का जमावड़ा देखने को नहीं मिला होगा आर्कियोलॉजिस्ट को, इसलिए वो ऐसा निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि एक ही जगह पे नहीं रह रहे थे लोग। इसके अलावा यहाँ से बोन टूल्स मिलती हैं, बीड्स मिलती हैं, और अगर बोन्स की बात करें तो उसमें डियर की, डोमेस्टिकेटेड कैटल की, बुफेलो की, डॉग्स की, इनकी बोन्स मिलती है। मतलब जानवरों का पालतूकरण तो हो रहा था यहाँ पे। प्लांट रिमेन्स मिलते हैं जिसमें ग्राम, मूंग, दालें अलग अलग कलर की, बाजरा, इन सब के हमें रिमेन्स मिलते हैं। तो शायद यहाँ खेती भी सीख गए थे लोग और डोमेस्टिकेशन भी कर रहे थे, पर कॉपर का भी अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है। पॉटरी यहाँ की एक नॉर्मल सी स्टर्डी वेयर पॉटरी होती थी जिसपे नेचुरल डिज़ाइंस बना रहे थे लोग। थर्ड साइट जो है यहाँ की वो है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी स्वाल्दा कल्चर फेस का एक साइट है। यहाँ लोग मिट्टी के घर बना रहे थे। माइक्रोलिथ्स मिले हैं यहाँ से, हड्डियों के और स्टोन के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब हड्डियाँ पत्थरों से कुछ कुछ चीज़ें बना रखी हैं लोगों ने। मन के मिले हैं, शेल के, कार्नीलियन के, स्टेटाइट और टेराकोटा के। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ से मिली है हमें, फैलस शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अगेट। अगेट का एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है, इस तरीके का, ठीक है, ऐसा। इसको शिवलिंग बोलते हैं आगे टाइम में हम, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये क्या है। हो सकता है ये कोई मेल रिप्रोडक्टिव एनर्जी को पूजा करने के लिए कुछ ऐसा बना है, या फिर कोई नॉर्मल ऐसी चीज़ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। पर ये एक इंटरेस्टिंग फाइंड है, किसकी? अगेट की बनी हुई थी। प्लांट रिमेन्स में यहाँ से हमें गेहूँ के, जौ के, मटर के, दाल मिली हैं, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, इनके एविडेंसेस मिलते हैं।